हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू एडुपीडिया। तो आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के सेक्शन में साइन कन्वेंशन एंड न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं साइन कन्वेंशन। जैसा कि हमने मिरर में देखा था, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। जब लाइट इधर से आएगी, है ना, और मैं ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, अगर मैं इस साइड की बात करूंगा तो निगेटिव डिस्टेंस लिया जाएगा, और इस साइड की बात करूं यानी कि लाइट की डायरेक्शन में बात करूं तो पॉजिटिव डिस्टेंस लिया जाएगा। जबकि लाइट के अपोजिट में बात करूं तो वो निगेटिव डिस्टेंस लिया जाएगा, चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कनकेव लेंस हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। याद रहे, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब कि निगेटिव और सेम डायरेक्शन का मतलब पॉजिटिव होता है। और कन्वेक्स लेंस अगर हमारे पास है तो लाइट पैरेलल आएगी तो वो इस फोकस से जाएगी ना, इसलिए फोकस हमेशा इस यहाँ पे पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। कन्वेक्स लेंस में फोकस पॉजिटिव लिया जाएगा, जबकि लाइट कनकेव की बात करें तो पैरेलल आएगी तो वो ऐसे जाएगी और इसमें इस फोकस से मतलब है, राइट, पीछे के डायरेक्शन में इस फोकस से मतलब है। इसलिए यहाँ जो फोकस होगा यानी कनकेव लेंस में जो फोकस होगा वो निगेटिव लिया जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। तो आइए इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। उससे पहले हम लेंस फार्मूला पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। याद करें, मिरर फार्मूला हमने पढ़ा था 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ प्लस की जगह पे सिर्फ माइनस हो जाएगा, बस सेम टू सेम वही फॉर्मूला है, बस प्लस की जगह पे माइनस हो गया है, यानी कि 1/v - 1/u = 1/f। u और v क्या होता है आपको पता है। v जो है इमेज डिस्टेंस और u जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माना जाता है, और f जो है वो फोकल लेंथ तो होता ही है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला h2/h1 है ना, h2/h1 यानी कि हाइट, या फिर यूँ बोल लें कि यहाँ hi/ho बोल सकते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज h2 जो है वो हाइट ऑफ इमेज है, hi भी बोल सकते हैं इसे, hi/ho, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो याद रखें, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। और मैग्नीफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला वहाँ मिरर में हमने पढ़ा था, m = -v/u। यहाँ माइनस की जगह पे सिर्फ प्लस रहेगा, यानी कि देखो यहाँ पे m = v/u है ना। तो सिंपली आपको लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला में डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यहाँ वाली जो माइनस है इस बार प्लस रहेगी, ठीक है। मैग्नीफिकेशन में जो माइनस था वो प्लस रहने वाला है, और यहाँ लेंस फार्मूला में, ठीक है, माइनस रहने वाला है, जबकि मिरर फार्मूला में वो क्या था भाई, प्लस था, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब हमारे पास जो है नेक्स्ट पावर ऑफ लेंस की बात कर लेते हैं। पावर ऑफ लेंस, है ना। लेंस की पावर देखिए, आपसे अगर सिंपली मैं कहूँ, आपने देखा होगा किसी का चश्मा मोटा है तो आप कह देते हैं कि इसकी पावर ज़्यादा है, किसी का पतला है तो कह देते हैं पावर कम है ना। लेंस की पावर कम है। सिंपल सी बात है, अगर चश्मा मोटा है, स्पेकल्स अगर मोटा है तो वो छोटे से स्फीयर का हिस्सा है, राइट, छोटे से स्फीयर का हिस्सा है, और ये बड़ा है, पतला है तो थोड़ा सा बड़े हिस्से का, बड़े सर्कल का, बड़े स्फीयर का हिस्सा है, राइट, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका सेंटर ज़्यादा होगा, इसका फोकस भी ज़्यादा होगा, इसके कंपेयर में इसका सेंटर छोटा होगा और फोकस भी छोटा होगा। यानी फोकस छोटा तो पावर ज़्यादा, और फोकस बड़ा तो पावर कम, ठीक है। यानी पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकस। पावर = 1/f। याद रहे, पावर का फॉर्मूला सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, 1/f, 1/, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम मीटर में रखेंगे, बस याद रखें, और हम पावर को निकाल लेंगे। सिंपल है, बहुत ही सिंपल। आइए न्यूमेरिकल्स देखते हैं एक, और समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि कन्वेक्स लेंस है हमारे पास, कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ जो है ना वो के 10 सेंटीमीटर है, तो पावर निकालिए। सबसे पहली बात कि वो कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ क्या होता है भाई। कन्वेक्स लेंस की बात करें तो ये कन्वेक्स लेंस होता है, और इसमें अगर हम बात करें तो ये देखिए लाइट इधर आएगी तो इस फोकस से मतलब है सेम डायरेक्शन में फोकस है, लाइट इंसिडेंट रे के सेम डायरेक्शन में फोकस है, तो फोकस पॉजिटिव होता है। तो मैंने ले लिया f = 10 सेंटीमीटर, प्लस का 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड किया और प्लस का 0.1 मीटर आ गया, राइट।
क्योंकि हम पावर जो है वो पावर में फोकस की वैल्यू जो है वो मीटर में पुट करेंगे। ये देखिए पावर इज इक्वल टू 1/f मैंने यहाँ पुट किया और पावर जो है वो आ चुका है कितना भाई, प्लस का 10 डायोप्टर है ना, 10 डायोप्टर। याद रहे पावर का जो यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है, ठीक है। तो सिंपली आपको फोकल लेंथ दी गई हो तो उसे मीटर में चेंज करके हम पावर निकाल सकते हैं 1/f की फॉर्मूला से, ठीक है। इसे हम 10d भी लिख सकते हैं, प्लस का 10d यानी कन्वेक्स का है इसलिए। अगर यही कनकेव होता तो माइनस में पावर होता। आपने सुना होगा चश्मे का पावर पॉजिटिव और निगेटिव, है ना। वो पॉजिटिव और निगेटिव सिर्फ ये बताता है कि लेंस जो है वो कन्वेक्स है या कनकेव लेंस है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। आइए तो फिर हम नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखिए हमारे पास एक लेंस फार्मूला पे बेस्ड आपके एक न्यूमेरिकल्स आ चुका है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है भाई 5 सेंटीमीटर। तो गिवन में हमने लिख लिया HO इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हमने लिख लिया, ठीक है। इज प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर, है ना, 50 सेंटीमीटर पर रखा गया है। तो U जो है वो माइनस का 50 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए जो भी लेंस हो लेकिन इंसिडेंट रे के सामने ही तो रखा गया होगा, चाहे ये लेंस हो चाहे ये वाली लेंस हो, ठीक है। इसके सामने अपोजिट डायरेक्शन में रखा गया होगा ना, तो ये निगेटिव ही होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव होता है, आपको बताया गया था, ठीक है। तो निगेटिव में रख लिया। मिरर अगर आपने नहीं पढ़ा है, रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देखें, है ना। प्लेलिस्ट ओपन कर लें, सारी वीडियोस को देखें, आपको मिरर ज़्यादा समझ में आएगा, रिफ्लेक्शन ज़्यादा समझ में आएगा, तब जाके आपको रिफ्रैक्शन भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आइए, यू भी हमने रख लिया। और यहाँ देख रहे हैं, कह रहा है कि वर्चुअल इमेज बना रहा है। वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड ए वर्चुअल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, है ना। वर्चुअल इमेज बन रहा है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, लेंस के सामने। तो लेंस के सामने ही बन रहा है, इसका मतलब कि ये भी माइनस में, ठीक है। अच्छा सिंपल सी बात है कि सामने बन रहा है और आपका वर्चुअल भी बन रहा है, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ किसका काम है, ये सिर्फ और सिर्फ कनकेव का काम है। कनकेव जो है ना, कनकेव ये वाली मिरर लेंस, ये वाली लेंस जो है इसका काम है, ठीक है। तो चलिए हमने फॉर्मूला लगा दिया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। यहाँ पे हमने पुट किया वैल्यूज़ को, है ना, और हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया और f की वैल्यू आ गई। फोकल लेंथ हमें पता चल चुका, u और v गिवन था और हमने फोकल लेंथ को फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये निगेटिव क्या बताता है भाई, ये निगेटिव आपको बताता है कि इन जिधर से ऑब्जेक्ट था एकदम बिल्कुल उसी डायरेक्शन में इमेज बना है ना। इधर ही ऑब्जेक्ट भी इधर ही था, इमेज भी इधर ही बना है, इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। समझ आया बात ना, जहाँ ऑब्जेक्ट था उधर ही 12.5 सेंटीमीटर पे इमेज बन रहा है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाया V/U, है ना, V भी गिवन है, U भी गिवन है, मैग्नीफिकेशन आ गया 1/5, है ना। यानी इमेज जो है 5 गुना छोटा बनेगा, इससे ये पता चलता है 1/5 यानी छोटा बनेगा, ठीक है। आइए हमने इमेज निकाला, इमेज की हाइट, यहाँ ऑब्जेक्ट की हाइट आपको 5 सेंटीमीटर दी हुई थी, मैग्नीफिकेशन का 1/5 हमने पुट किया और यहाँ से हाइट ऑफ इमेज निकाला 1 सेंटीमीटर, प्लस का 1 सेंटीमीटर। ये प्लस क्या बता रहा है, इरेक्ट बता रहा है, इरेक्ट, है ना। यानी हाइट जो है पॉजिटिव का मतलब होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बनती है, ठीक है। तो देखिए इमेज विल बी साइज ऑफ 1 सेंटीमीटर डिमिनिश, यानी डिमिनिश बना, क्योंकि 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, इमेज बना है 1 सेंटीमीटर का, तो यानी कि डिमिनिश्ड हुआ। सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिधर था उसी साइड में बन गया है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।